इंडिया में एक ट्रेंड चलता है और कंज्यूमर उसी ओर भागने लगते हैं, लेकिन अगर आप उस ट्रेंड से अलग हट के कुछ चाहते हैं तो एक जावा बेहतर ऑप्शन आ जाता है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ जावा 42 की। आज मैं इस बाइक का डिटेल में यहाँ पर वॉक अराउंड लेकर आ चुका हूँ। ये बाइक आ जाती है 293 सीसी की। यहाँ पावर जनरेट करती है 26.51 PS की और यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है 27.05 Nm का। ये बाइक आप देखेंगे पूरी अलग नज़र आती है। जो भी इंडिया में अभी जो बाइक्स हैं जिसमें आप नेकेड वर्जन या जो फेयरिंग वाली बाइक से अगर बोर हो चुके हैं तो एक जावा 42 एक बेहतर ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप इसका लुक देखेंगे तो पूरा रेट्रो फिनिश के साथ में आ जाता है। यहाँ पर इस बाइक पे नज़र डालेंगे तो काफ़ी क्रोम का ट्रीटमेंट किया गया है। ऊपर की तरफ में कुछ अलग से आपको कलर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस बाइक के फ्रंट पोर्शन की। तो फ्रंट पर आप यहाँ पर नज़र डालेंगे तो एक आपको अलग से यहाँ पर हेडलाइट नज़र आएगी। हेडलाइट के आउटर पे आपको यहाँ पर क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है तो कुछ अलग सी नज़र आती है। और जो यहाँ पर हेडलाइट देखेंगे वो यहाँ पर हैलोजन बल्ब के साथ में आ जाती है। टर्न सिग्नल लैम्प काफ़ी छोटे से डिज़ाइन किए गए हैं, अलग से नज़र आते हैं और टर्न सिग्नल लैम्प के पीछे यहाँ पर क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है। जैसा मैंने बताया कि इस बाइक में अच्छा खासा क्रोम का जो है ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ सस्पेंशन आप देखेंगे ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ जाते हैं। पर इस बाइक में आपको स्पोक व्हील का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। टायर देख रहे हैं यहाँ पर 90/90 सेक्शन के 18 इंचेस के यहाँ पर कंपनी ने टायर दिए हैं। MRF के आ जाते हैं और ठीक ठाक चौड़े आपको यहाँ पर टायर इसके देखने को मिल जाते हैं। ये बाइक फुली यहाँ पर मेटल के साथ में आती है। यहाँ पर कहीं भी आपको फाइबर देखने को नहीं मिलता है। जो फ्रंट फेंडर आप देखेंगे तो काफ़ी यूनिक सा यहाँ पर नज़र आता है। इसके साथ में क्या है कि यहाँ पर सिंगल चैनल और डुअल चैनल ABS दोनों का ऑप्शन दिया गया है। फ्रंट पर आपको 280 mm की यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाती है। तो ब्रेकिंग के लिहाज से जो आजकल लोगों को पसंद आता है यानी अच्छी ब्रेक होनी चाहिए उसका ऑप्शन यहाँ पर जावा के 42 में दिया गया है। तो फ्रंट से आप देखेंगे तो पूरा रेट्रो फिनिश नज़र आएगा और अलग से ये बाइक देखने में लगती है। जो यहाँ पर फ्यूल टैंक है वो एक बड़ा सा फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। 14 लीटर की कैपेसिटी आ जाती है और फ्यूल टैंक के ऊपर यहाँ पर देखेंगे आप अलग से गोल्डन फिनिश में स्ट्रिप देखने को मिल जाती है। और इसके ऊपर यहाँ पर जो कैप है वो भी आप ये देखेंगे तो ये क्रोम फिनिश रखा गया है। तो ये कुछ अलग से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो पहले के टाइम की चीज़ें आती थी वही यहाँ पर भी कंपनी ने कंटिन्यू किया है। और इसके ऊपर यहाँ पर जावा और मोटरसाइकिल्स की बैजिंग देखने को मिल जाती है। टैंक के साइड में भी आप यहाँ पर देखें तो कंपनी ने जावा की बैजिंग दी है और जो जावा का शेड है उसको यहाँ पर कंपनी ने कंटिन्यू किया है। काफ़ी प्लेन शेड में यहाँ पर फ्यूल टैंक आ जाता है लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये बाइक लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ में आ जाती है। आगे की तरफ में आप देखेंगे तो एक बड़ा सा रेडिएटर दिया गया है, यानी अगर आप लॉन्ग राइड भी करना चाहते हैं तो हीटिंग जैसी इशू इस बाइक में नहीं मिलेगा। और यहाँ पर लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ में आ जाता है और बड़ा सा रेडिएटर यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ में यहाँ पर आप इंजन पर नज़र डालेंगे तो एक बड़ा सा हैवी सा यहाँ पर इंजन देखने को मिल जाता है जो कि आ जाता है 293 सीसी का। और यहाँ पर 11:1 इसका कंप्रेशन रेशियो दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है जो वाइब्रेशन जैसे इशू हैं वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर क्या है कि डुअल एग्जॉस्ट आ जाते हैं, यानी डुअल बैरल के साथ में एग्जॉस्ट आ जाते हैं। और यहाँ पर एग्जॉस्ट के ऊपर भी क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है। इसके ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे पूरा यहाँ पर क्रोम फिनिश्ड पूरा कवर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो ओरिजिनल जावा 9029 की बैजिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर जावा की बैजिंग दी गई है। तो जो एक क्लासिकल लुक है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपनी ने कंटिन्यू किया है और देखने में काफ़ी अलग ये यहाँ पर लगता है और काफ़ी हैवी इंजन नज़र आता है। साइड में यहाँ पर पैनल देखेंगे तो ये भी कुछ बॉडी कलर में दिया गया है और यहाँ पर एक लॉक आ जाता है। हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर आ जाते हैं गैस कैनिस्टर के साथ में। इस बाइक की सीट पर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर सीट की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी रखी गई है, बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं रखा गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका कवर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ की इसकी फिनिशिंग भी अच्छी है। और जो राइडर के लिए सीट काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी, चौड़ी सी सीट डिज़ाइन की गई है। हालांकि यहाँ पर जो पिलियन है, पिलियन के लिए उतना लंबी सीट यहाँ पर नहीं दी गई है, छोटी सी सीट आ जाती है। और अगर पीछे पिलियन बैठता है अगर उसको पकड़ना होगा तो एक जो पूरा रेट्रो फिनिश में यहाँ पर गैब्रियल देखने को मिल जाते हैं, जो कि सीट के दोनों साइड में ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसको पकड़ सकते हैं। इसकी जो कुशन क्वालिटी है वो थोड़ा हार्ड रखी गई है। आप पीछे की तरफ में यहाँ पर देखेंगे तो अगर पिलियन को आपको बैठाना होगा तो थोड़ा सा यहाँ पर कंजेस्टेड हो सकता है, लेकिन अगर राइडर आप सिंगल राइड करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अगर मैं यहाँ पर हैंडल पोजिशनिंग की बात करूँ तो आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठते हैं और
कहीं आपको हल्का सा लीन नहीं होना पड़ता है, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि बैक पेन जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी आप यहाँ पर दूर से देखेंगे तो लुक काफ़ी अलग आएगा। जब आप रोड पे निकलेंगे तो कहीं ना कहीं लोग आपको नोटिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि ये बाइक जो है काफ़ी अलग हो जाती है जो मार्केट में बाइक्स ऑलरेडी आ रही हैं, क्योंकि फेयरिंग, नेकेड बाइक्स, इन सब का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ये कुछ अलग सी बाइक आ जाती है जो कि लोगों को खासा पसंद आएगी, क्योंकि अलग लुक के साथ में यहाँ पर ये बाइक आ जाती है। वहीं इसका जो मिरर है आप देखेंगे काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन किया गया है। आगे की तरफ में यहाँ पर ब्लैक फिनिश्ड रखा गया है और कुछ रफ से डिज़ाइन आ जाते हैं। यहाँ पर राउंड शेप में इसके मिरर आ जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर विजिबिलिटी की बात करूँ या रियर व्यू की बात करूँ तो शायद उतना अच्छा ना है, लेकिन देखने में इसके मिरर काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। हैंडल आप देखेंगे तो काफ़ी वाइड रखा गया है, ब्लैक फिनिश्ड है, बीच में यहाँ पर जावा की बैजिंग आ जाती है और जो यहाँ पर हैंडल ग्रिप है वो काफ़ी चौड़ी मिल जाती है और ठीक ठाक इसको मोटा भी रखा गया है। हैंडल के ऊपर यहाँ पर हैंडल ग्रिप के ऊपर भी यहाँ पर जावा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। आगे की तरफ में यहाँ पर पास का स्विच दिया गया है और नीचे यहाँ पर लो बीम और हाई बीम का स्विच आ जाता है। इधर आप यहाँ पर देखेंगे तो टर्न सिग्नल लैम्प का दिया गया है, यानी लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर दिया गया है। स्विचेस यहाँ पर ये जो है वो काफ़ी सॉफ्ट रखा गया है, ये थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड आ जाता है। और यहाँ पर हॉर्न का स्विच देखेंगे तो एक नॉर्मल सा हॉर्न का स्विच मिल जाता है। इसके साथ में अगर आप राइट साइड पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर इंजन किल स्विच का एक फीचर दिया गया है और आप इंजन यहाँ पर बंद कर सकते हैं और यहीं से ऑन कर सकते हैं और नीचे की तरफ में यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी नॉर्मल सा आपको यहाँ पर इसके स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, कुछ अलग सा यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। इसके साथ में क्या है कि वाइड हैंडल मिल जाता है और जिसकी वजह से क्या है कि आपकी पोजिशनिंग जो है वो काफ़ी बेहतर रहती है। कंसोल पैनल दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक आ जाता है, वही पुराना आपको लुक देखने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, यहाँ पर ABS की लाइट है, न्यूट्रल की लाइट है और यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्यूल मीटर दिया गया है, जो पहले के टाइम पे जिस तरह से यूज़ होता था वैसे ही कंपनी ने यहाँ पर यूज़ किया है। और ये यहाँ पर देखेंगे छोटी सी डिस्प्ले आ जाती है जो कि ऑडोमीटर की कंपनी ने दी है और इसकी जो पोजिशनिंग है वो काफ़ी अलग है, अलग दूसरी बाइक से। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको साइड में कंपनी ने रखा है। बैक पोर्शन से भी ये बाइक काफ़ी अलग नज़र आती है और यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई सीट टेक जैसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है या पीछे की तरफ में यहाँ पर सपोर्ट का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो क्या है कि आपको थोड़ा सा पकड़ के बैठना पड़ेगा या फिर आपको अलर्ट होकर यहाँ पर बैठना पड़ेगा। जो टेल लैम्प है वो काफ़ी यूनिक सी यहाँ पर कंपनी ने डिज़ाइन किया है, काफ़ी छोटी सी यहाँ पर आ जाती है। ये यहाँ पर देखेंगे तो ये फुली LED दी गई है। ऊपर की तरफ में यहाँ पर 42 की गोल्डन फिनिश्ड यहाँ पर बैजिंग नज़र आती है। तो देखेंगे आप ये पोर्शन काफ़ी अलग सा कंपनी ने डिज़ाइन किया है। वहीं जो रियर टायर है वो 1 इंच छोटा हो जाता है फ्रंट टायर के मुकाबले। 120/80 सेक्शन का 17 इंचेस का यहाँ पर टायर दिया गया है। तो रियर टायर भी ठीक ठाक चौड़ा मिल जाता है। इसका एग्जॉस्ट आप देखेंगे तो ये डुअल बैरल के साथ में आ जाता है और काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन किया गया है। बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रखा गया, पतला सा डिज़ाइन किया गया है पीछे की तरफ में और ये पतला हो जाता है। तो एक लंबा सा एग्जॉस्ट दिया गया है जो कि डुअल बैरल के साथ में आ जाता है। यहाँ रियर पे देखेंगे तो इसमें क्या है कि आप ड्रम वेरिएंट भी ले सकते हैं और यहाँ पर डिस्क वेरिएंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का ऑप्शन आ जाता है। इसके साथ में जो यहाँ पर रियर पे जो डिस्क आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पर आ जाती है 240 mm की डिस्प्ले यहाँ पर कंपनी ने दिया है। ये बाइक फुली मेटल बॉडी के साथ में आती है, इसलिए यहाँ इस बाइक का वेट हो जाता है 172 kg। बाइक में टोटल 6 गियर आ जाते हैं। अगर मैं कलर की बात करूँ तो टोटल इसमें 6 कलर का ऑप्शन मिल जाता है। जावा 42 बाइक का प्राइस स्टार्ट होता है ऑन रोड 1,92,000 से लेकर। तो इसमें अलग अलग वेरियंट्स आते हैं जिनका अलग अलग प्राइस होता है। ये जो मैं प्राइस बता रहा था ये कानपुर उत्तर प्रदेश का ऑन रोड प्राइस है। इसमें क्या है कि अलग अलग सिटी में अलग अलग प्राइस हो सकते हैं। मेरी हाइट 5'9" है, तो जैसा आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पैर आराम से लग जा रहे हैं, यानी फ्लैट आ जा रहे हैं। और अगर मेरी हाइट से थोड़ा कम वाला भी कोई बंदा है तो आराम से इस बाइक को राइड कर सकता है। और इसके साथ में यहाँ पर जो सीट हाइट रखी गई है वो है 765 mm की और इसके साथ में यहाँ पर व्हील बेस मिल जाता है 1369 mm का। जी हाँ, 1369 mm का यहाँ पर इसका व्हील बेस मिल जाता है। तो जैसा आप यहाँ पर सीट हाइट देखेंगे तो सीट हाइट भी कंपनी ने ठीक ठाक रखी है और अगर आपकी हाइट मेरे से यानी 5'9" से थोड़ा कम भी है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। इस बाइक की जो है वो छोटी ही डिज़ाइन की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे जावा की बैजिंग आ जाती है दोनों साइड में और जो पहले के टाइम पे छोटी की यूज़ करती थी कंपनी वैसे ही कुछ यहाँ पर की देखने को मिलती है और जो कि साइड से ऑपरेट होती है बाइक के। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को कर सकते हैं लाइक और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।